अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में अदलिया के इख्तियारात और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक अहम बहस छिड़ गई है। अदलिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, वकला तंजीमें भी एतराज़ कर रही हैं, इस्लाहात के मुतालबे सामने आ रहे हैं और अब हुकूमत बराह रास्त अदलिया के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आज वफाकी काबीना ने पंजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है और अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला किया है। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सूमोटो लेने और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। इसके अलावा अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कह दिया है कि अदलिया ने फैसला हक और इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं होगा कि मेरे साथ कोई और बर्ताव करें और किसी और के साथ दूसरा बर्ताव करें। हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर? मैं ये पूछता हूं कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे। आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो। आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए 19वीं तरमीम की मंजूरी को अपनी गलती करार दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान में 2 आइन हो। 58(2)B अब अदलिया के पास आ गई है। नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। हमें उस वक्त का अदालत को कहना चाहिए था कि ये आईन पाकिस्तान है, आपने ये मानते हो तो घर चले जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आईन हो। हम सब के लिए एक दूसरा आईन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आईन। उनका काम नहीं है कि वो खुद आईन में तरमीम लेकर आए। आप समझते हो कि एक रात की न्यूट्रलिटी की वजह से 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे? अवाम एक रात की न्यूट्रलिटी में 70 साल का तबाही को माफ करेंगे, 70 साल का आईन शिकनी को माफ करेंगे। हमें अपना काम करना पड़ेगा जनाब। इसमें हमें अपॉलोजेटिक होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज वफाकी काबीना में भी अदलिया का तर्ज अमल ज़ेर बहस आया और काबीना इजलास के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिस तरह हुकूमत सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि पूरी काबीना होती है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट होती है। हुकूमत इस हवाले से कानून साजी पर गौर कर रही है। वो सिर्फ वजीर आजम नहीं है, पूरी कैबिनेट है, सारे फैसले कैबिनेट करती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, पूरा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेट करने या कानून साजी करने, अगर आइन की अमेंडमेंट की दरकार हो तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। मरियम नवाज ने भी वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हालिया फैसले का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तसहीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? यह भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल व इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहिब? वफाकी काबीना ने आज अदलिया से मुताल्लिक एक और अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से दायर की गई क्यूरेटिव रिव्यू अपील वापस लेने की मंजूरी दे दी है और उसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकिशाफ किया है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की काबीना से मंजूरी ही नहीं ली गई थी। सियासी माहौल मुसलसल कशीदा है और ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत में रहने या ना रहने से मुतालिक नून लीग में कशमकश जारी है। रोज़नामा न्यूज़ में मुर्जा अली शाह की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की हिमायत कर दी है। खबर के मुताबिक ज़राए ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात की है। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी के आला रहनुमाओं और PDM की क़यादत से भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि हुकूमत में मजीद रहना मसाइल को हल करने के बजाय मजीद मसाइल पैदा करने का इंदिया दे रहा है, जबकि हुकूमत को तमाम रियासती इदारों से हकीकी हिमायत हासिल होनी चाहिए थी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत PDM के रहनुमाओं ने अब तक
हुकूमत छोड़ने के ख्याल की मुखालफत की है। लेकिन परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के रहनुमा को बताया है कि इमरान खान के अदम एतमाद के वोट में बरतरफी के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए शुरू ही से रुकावटें खड़ी की गई थी। इख्तियारात ना होने की सूरत में हुकूमत में रहने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या हो रहा है, पार्टी क्या सोच रही है, पीडीएम क्या सोच रही है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए तो ये कहा है कि पंजाब हुकूमत चंद दिन की मेहमान होगी, उसको खतरा है, मगर इतलात तो यही आ रही है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत छोड़ी जाए। क्या आप लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं? एक दफ़ा फिर क्या इत्तेहादी आप लोगों पर दबाव डाल रहे हैं? देखें, इत्तेहादियों का एक अपना नुक्ता नज़र रहा है शुरू से, और इस हिस्से में PMLN का बतौर पार्टी भी और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का इस हिस्से में एक अपना जो एक सोच थी या एक अपना जो नज़रिया था वो भी जो है वो बड़ा वाज़ेह है, उसमें भी कोई अब हाम वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि फ़ैसले जो हैं वो बिलाखिर फिर कंसेंसस से हुए और बल्कि अक्सरियत राय से हुए, तो इसलिए फिर ये अदम एतमाद, उसके बाद फिर गवर्नमेंट में आने और उसके बाद फिर पूरी आइनी मुद्दत जो है उसको पूरा करने की जो है वो करने के फ़ैसले हुए। अब इसमें जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें यकीनन जो इत्तेहाद है उसके जो सरबराहान हैं उनका जो फोरम है उसकी मीटिंग मेरा ख़्याल है कि आने वाले 1-2 रोज़ में होगी, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो दोबारा से डिस्कस भी होंगी और इसमें वो फोरम जो है वो पूरी तरह से बाइख्तियार है, वो कोई भी फ़ैसला कर सकता है। अच्छा, ये खबर भी बता रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी शिकायत है कि उस तरीके की इदारों से सपोर्ट नहीं मिली। आज जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसमें भी इस बात का अंदिया था कि 14 साल से कितनी सपोर्ट इमरान खान को दी गई। तो क्या ये शिकायत है इत्तेहादी हुकूमत को कि इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है इन मुश्किल हालात में? नहीं, देखें, इन मुश्किल हालात में जो है वो अगर तो आप इस हवाले से बात करें कि हुकूमत चलाने के लिए या हुकूमती अमूर को जो है वो तय करने के लिए या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो हमने कभी भी जो है वो किसी भी अदारे से जो है वो सपोर्ट का तकाज़ा नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फ़ैसले आए हैं अदालत उज़्मा की तरफ से, ये फ़ैसले जो है वो तसलसल अगर इनका आप जोड़ के देखें तो देखें कि जब हुकूमती रेफरेंस की जो है वो बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वोट डाला जाए और फिर गिना ना जाए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और आइन में दर्ज हैं। अगर कोई वोट डालेगा गिना तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए जब हमने अदम एतमाद को में वोट आउट किया पिछली हुकूमत को या इमरान खान को, तो उस वक्त हमारे पास वोट कास्ट करवाने का और उनके गिने जाने का ऑप्शन था, जबकि रेफरेंस उस वक्त पेंडिंग था। लेकिन हमारे पास क्योंकि इत्तेहादियों के वोट पूरे हो गए, हमारे पास 175 वोट हो गए 172 के मुकाबले में, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब उसके बाद 1 महीने बाद ये फ़ैसला किया गया कि जी वोट गिना भी नहीं जाएगा, और फिर साथ ये भी फ़ैसला हुआ कि जो वोट 1 महीना पहले पड़ चुके हैं वहाँ पंजाब असम्बली में और 197 वोट दे के हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं, उनके वोट 1 महीना पहले जाके माइनस हो जाएंगे। और वो फिर माइनस किए गए क्योंकि हेड ऑफ़ द पार्टी की इंस्ट्रक्शन थी और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने लिख के दिया था। अब उसके फिर 1 महीना बाद जो है वो कहते हैं कि जी हेड ऑफ़ पार्टी जो है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, यहाँ पे तो पार्लिमानी पार्टी है। तो ये जो फ़ैसले हुए हैं, इन फ़ैसलों से लगता ये है कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। तआवुन तो खैर बहुत दूर की बात है, तआवुन तो हम ना मांगते हैं ना हमें चाहिए। अच्छा, मगर जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में आपको टारगेट किया गया है, इस वक्त आप लोग फिर सियासी तौर पर खड़े कहाँ हैं? कि आप अदलिया के भी बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं? एक नज़र आ रहा है कि अदलिया और हुकूमत जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। 3.5 माह पहले आपने इमरान खान को मरकज़ से निकाला, फिर उसके बाद पंजाब से निकाला, इमरान खान साहब ने पंजाब आपसे वापस ले लिया है, मरकज़ अब ऑलमोस्ट उनके रहमो करम पर है। वो कह रहे हैं 1-2 इत्तेहादियों से ही बात करनी है, इस हुकूमत को हम जब चाहें गिरा सकते हैं। तो अब आप उनके रहमो करम पर हैं और आप एक लड़ाई इमरान खान के साथ लड़ेंगे और एक अदलिया के साथ लड़ेंगे।
अदलिया जो है वो सिर्फ 3 जजेस का नाम नहीं है, या एक 3 रुकनी बेंच का नाम अदलिया नहीं है। हम बिल्कुल अदलिया के सामने नहीं खड़े, बल्कि हम तो इस 3 रुकनी बेंच के सामने भी नहीं खड़े। हमने उनसे इस्तदा की कि आप मेहरबानी करें और आप एक फुल बेंच, फुल कोर्ट जो है वो बैठाएं और इसका फ़ैसला करें। उन्होंने हमारी इस्तदा को तस्लीम नहीं किया। हम अदालत से बाहर आ गए, वो फ़ैसला आया, उस फ़ैसले को जो है वो हमने जो है वो तस्लीम किया। गो हमारी उसके ऊपर जो है वो रेजर्वेशंस हैं। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था, ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फ़ैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आएँ। तो इसलिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ये मरकज़ में हमारे ऊपर हमलावर होंगे तो ये अपना शौक़ पूरा कर लें। हम पूरी तरह से तैयार हैं। 25 मई की एक्सरसाइज इनके ज़हन में होनी चाहिए, उससे बढ़ के जो है वो एक्सरसाइज जो है उनके साथ होगी। मतलब जो 25 मई की आप मिसाल दे रहे हैं उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो आपके साथ पंजाब हुकूमत थी उन्हें रोकने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं थी, अब पंजाब हुकूमत भी उनके पास है। खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे, ज़्यादा कारकुनों की तादाद वहाँ से आती है, पंजाब से भी आएंगे। आप कैसे रोक पाएंगे एग्जैक्टली? कितने आए थे? ज़ाहिर है आप लोगों ने पंजाब में क्रैकडाउन कर दिया था ना, इस दफ़ा तो कोई क्रैकडाउन नहीं हो सकेगा, उन्हें मोबिलाइज होने का मौका मिलेगा। नहीं शाहज़ेब, मैं वाज़े कर देता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नहीं थी, तो वहाँ से ये 7-8 हज़ार बंदे लेके आए थे ना। हालांकि KPK में इनकी हुकूमत थी। ये हुकूमती वसाइल को, हुकूमती मुलाजमीन को, पुलिस को और सब चीज़ों को लेके आए तो 7-8 हज़ार बंदे थे। पंजाब से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1500 थे। तो अब अगर 1500 की जगह से पंजाब से भी अगर 7-8 हज़ार ले आएंगे तो जहाँ पे हमने 8-10 हज़ार को हैंडल किया था वहाँ पे 15-20 हज़ार को भी कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये आना चाहते हैं तो ये अपना शौक़ पूरा करें। वैसा अगर आप लोग इस वक्त भी फिर मरकज़ में ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब 2 सूबे चले गए हमारे हाथ से, एक चला गया, एक तो आपका था ही नहीं, तो आप कम से कम बैठकर बात करें और अगले इलेक्शन की तरफ जाएं। मरकज़ में सारे अनपॉपुलर फैसले आपने करने हैं और सारी की सारी जो तनकीद है वो आपने लेनी है, मगर आप सूबे उनके पास रहेंगे और आपकी कोशिश ये होगी कि आप पंजाब सूबा भी ले लें। ये बेहतर नहीं है कि इस मुल्क में आगे बढ़ने के लिए आप सब बैठें कि आप वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करें, आप मरकज़ डिसॉल्व करें और इलेक्शन की तरफ जाएं? किसके साथ बैठें? इमरान खान की पार्टी के साथ? नहीं, इमरान खान की पार्टी के साथ तो जब भी हमने बैठने की बात की उन्होंने हमें आगे से गालियां दी हैं। मगर अभी तो इंडिया दिया है बैठने की एक दफ़ा। इनको तो बैठने के लिए हमने जो जब भी कहा है, आगे से ऐसी घटिया बकवास ये करते हैं, ऐसी घटिया गुफ्तगू ये करते हैं कि बैठने का जो है वो आदमी का अगर दिल हो भी तो वो नहीं रहता। अब आप मुझे बताएं कि ये पंजाब हुकूमत हासिल करने से पहले या हासिल करते ही ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये बैठने वाली बात कर रहे हैं। जवाब में आप भी तो फिर गवर्नर रूल लगाने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको दाखिला नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये मुल्क की सियासी लीडरशिप, मुल्क के हालात देखिए और सियासी लीडरशिप का रवैया देखिए। नहीं शाहज़ेब, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। मैंने ये बात उनकी बात के जवाब में की है। अगर वो वफाकी वज़ीर दाखिला को ये कहेंगे, कोई सूबा भी कहे कि वो मुझे दाखिल नहीं होने देगा, तो मेरी नज़र में आइन में जो चीज़ें दर्ज हैं तो ये एक काफ़ी मुस्तनद जवाज़ होगा कि उस सूबे में जो है वो वफाक जो है। मैं इस पे बात कर लेता हूँ। इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, गुज़िश्ता हुकूमत को चार्जशीट कर रहे थे, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे थे, हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते नज़र आ रहे थे। इस सिचुएशन में आज जो लाएअमल होगा आइंदा का वो बताने का उन्होंने ऐलान किया। अब कुछ देर पहले जब हम राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे हम बात करें तो किससे करें। आज उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो वो इस बात का इशारा देते ज़रूर नज़र आए थे कि बात इस मामले पर हो सकती है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर सूबाई हुकूमतें हैं वो अगर साथ जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मरकज़
में हम चले जाएं और इलेक्शन लड़ रहे हों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के होते हुए, या फिर अदर वे अराउंड हो कि हमारी मरकज़ में हुकूमत हो और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन हो रहे हों या दीगर सूबों में इलेक्शन हो रहे हों, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि बात करें तो किससे करें। इमरान साहब, आप सुन रहे थे इमरान खान साहब मुकम्मल चार्जशीट कर रहे हैं कि साजिश के तहत आप लोगों ने हटाया, अच्छा भला मुल्क चल रहा था और अब मुल्क का बुरा हाल कर दिया। देखें शाहजेब, जो आदमी गुमराही के और हमाकत के इस दर्जे पे फायज हो जो ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, और जो ख़ुद पसंदी नहीं खुद परस्ती में जो है वो मुब्तला हो, उस आदमी से को क्या बात कर सकता है। और ये आदमी जो है, जो मैं इससे पहले कहता रहा हूँ कि ये आदमी जो है ये इस कौम के लिए एक ऐसा नासूर है कि अगर इसको इस कौम ने इदराक ना किया, अगर इस कौम ने इसको ना पहचाना, और अगर इसको मौका मिला कि ये कौम को इसी तरह से तकसीम करे और नौजवानों को गुमराह करे, इस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मतलब आप अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है? उन्होंने बाई इलेक्शंस में आपको हरा दिया, पंजाब की ले गए आपसे हुकूमत, अपने मुस्तकबिल के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप लोगों का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं आपके साथ इनका मुस्तकबिल तारीख है इस कौम का, और आपको हरा भी रहे हैं, आपसे गेन भी कर रहे हैं। मुस्तकबिल जो है, जी सुन लें, हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है अगर हमने फैसले दुरुस्त किए। ये 20 हलकों में PMLN नहीं हारी, हमारा फ़ैसला हारा है। हमने ये गलत फ़ैसला किया था, और वो फ़ैसला आवाम तो क्या, हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं कबूल किया, हमारे अपने बंदों ने नहीं कबूल किया। वो हमसे खौफ का के या डर के या कहने पे या ज़ोर देने पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, जलसा भी जुलूस में आते रहे, लेकिन उन्होंने भी उसको तस्लीम नहीं किया। मगर इस बात ये आप बार बार कह रहे हैं कि हम टिकट हारा है या जो वो लोग थे वो हारे हैं, या तो आप लोग सिचुएशन का फिर इदराक नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता आपको और ज़्यादा नुकसान होगा अगर आप यही समझते रहेंगे कि हम नहीं हारे? महंगाई, कारकर्दगी, इमरान खान का बयानिया उसने इम्पैक्ट नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ वो जो इलेक्टेबल्स थे उनको टिकट दे के हम मारे गए हैं। जी, इसका कोई बयानिया नहीं है, इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, चलें आप कोई हल्का ले लें, मुल्तान शहर को ले लें, तो मुल्तान शहर में हम हारे हैं 52,000 वोट लेके, ये जीते हैं 56,000 वोट लेके, तो क्या वो बयानिया और वो पॉपुलैरिटी सिर्फ 4,000 लोगों के ऊपर असरअंदाज हुई है? तो तहरीक इंसाफ पहले हार गई थी ना, यहाँ लोग जो उसी उम्मीदवार से हार गई थी, और शामिल कुरैशी साहब हार गए। कम से कम 2 ग्रुप ऐसे हैं हमारे PMLN के, अगर वो नीयत से जो है वो इलेक्शन में जोर लगाते तो ये 52,000 की जगह 62,000 वोट होते। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। इमरान खान, हमने पूरी तरह से हर चीज़ को जांचा है, और हम जो है वो इसका हम अपना पूरा खुद एहतसाबी करेंगे और अगले इलेक्शन में बेहतर फैसले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे।